ओम श्री हनुमते नमः। नमस्कार। 21वें एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जिन चौपाइयों का हम लोग पाठ करेंगे वे हैं अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। इन चौपाइयों का सामान्य अर्थ हुआ, हे हनुमान जी, आप अष्ट सिद्धि और 9 निधियों के दाता हैं और यह वर आपको माता जानकी ने दिया है। असबर दीन जानकी माता। और दूसरे पद का अर्थ हुआ, हे हनुमान जी, आपके पास राम नाम रूपी रसायन है। राम रसायन तुम्हारे पासा। आप सदा से हमेशा श्री राम जी के दास हैं। तो यह हुआ साधारण अर्थ। अब यहां प्रथम पद में अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों की बात आई है। हनुमान जी को दाता बताया गया है। शास्त्र के अनुसार 8 सिद्धियां हैं: अणिमा, महिमा, गरिमा, लद्दिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईश्वत्व, वशित्व। तो ये 8 सिद्धियां बताई गई हैं। और 9 निधियों की जहां तक बात है तो वे हैं पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व। तो 8 सिद्धियां और 9 निधियों के हनुमान प्रभु दाता है और ये उन्हें वर स्वरूप प्राप्त हुआ है माता जानकी से। हम लोग देखेंगे कि ये 8 सिद्धियां हनुमत कार्य में झलकती हैं। प्रत्यक्ष दर्शन इन 8 सिद्धियों का हम हनुमान जी के कृत्यों में, उनके शौर्य में, पराक्रम में हम पाते हैं। तो थोड़ी बहुत चर्चा, सामान्य चर्चा हम लोग एक एक सिद्धि की कर लेते हैं। पहली सिद्धि है अणिमा। नाम से स्पष्ट है, अणु मतलब अणिमा। यह सूक्ष्म होने की कला। यह पहली सिद्धि है जिसका अर्थ है अपने शरीर को सूक्ष्मता प्रदान करना या प्रदान करने की शक्ति। और हनुमान जी कई बार अति सूक्ष्म रूप धारण करते हैं और ये उनको करना पड़ता है क्योंकि चारों युग, तीनों लोक में उनको विचरण करना है। तो अणिमा हुई पहली सिद्धि। दूसरी सिद्धि है महिमा। इस सिद्धि से शरीर को असीमित विशाल किया जा सकता है। अब इस सिद्धि की बाबत आप सुरसा प्रसंग देखिए। सुरसा प्रसंग में हनुमान जी विशाल रूप ग्रहण करते हैं, 16 योजन, 32 योजन और भी। तो ये जो सिद्धि है, इस सिद्धि को कहा गया महिमा। तीसरी सिद्धि है गरिमा।
इसका मतलब हुआ भारी होना, भार बढ़ाना, इसे भी सिद्धि माना गया। और इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी अपना भार विशाल पर्वत के समान कर लेते हैं। और इस सिद्धि का प्रयोग आप देखते हैं संजीवनी लाने के समय करते हैं। फिर चौथी हुई लद्धिमा, मतलब छोटा, लघु रूप। तो हनुमान जी कई बार लघु रूप धारण किए हैं। लंका प्रसंग में आप सभी लोग को मालूम है, अति लघु रूप धरो। हाँ, फिर माता जानकी के सामने भी लघु रूप में है। पांचवी सिद्धि है प्राप्ति, मन चाहे पदार्थ की प्राप्ति। अब हनुमान जी के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। प्राकम्य, धरती में समाना, इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी पाताल लोक तक आ जा सकते हैं। ईशित्व कहते हैं या ईशत्व कहते हैं परम तत्व की प्राप्ति। इस सिद्धि से हनुमान जी को कई दैविक शक्तियां मिली हुई हैं, क्योंकि स्वयं राम परम तत्व हैं, परम ब्रह्म है, परात्पर ब्रह्म है। और उनका अनन्य सेवक होने का सौभाग्य हनुमान जी को प्राप्त है। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। फिर आठवीं सिद्धि हुई वशित्व, वश में करना। अब वश का इसका दो अर्थ हो सकता है। एक बाह्य जगत में, उसमें सम्मोहन वगैरह और विचारों से, भावों से वगैरह, और एक होता है अंदर, मतलब इंद्रियों को नियंत्रित करना, मन को वश में करना। तो हनुमत प्रभु जितेंद्रिय हैं, उनका एक नाम जितेंद्रिय भी है। तो इस तरह ऐसा माना जाता है कि आठों सिद्धियां हनुमान जी के पास भी हैं, उसका प्रयोग भी करते हैं और भक्तों को दाता मतलब दान भी करते हैं। और ये सब इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनको यह वर प्राप्त है। नौ निधियों की बात करें तो नौ निधियां जो पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व जो हैं, ये कुबेर के खजाने में सदैव इनका वास होता है, या वहां वो रहती हैं नौ निधियां। पर माता जानकी की कृपा से, आशीर्वाद से हनुमान जी इसके भी स्वामी हैं। तो यहाँ पद में 8 सिद्धियों और 9 निधियों की बात की गई। अब एक सोचने वाली बात यह है कि आदिशक्ति माता जानकी ने अपने अजर अमर गुणनिधि सुत हनुमान को यह वरदान दिया। माता की कृपा से उन्हें मिला भी और उसे बांटने का भी अधिकार मिला। सच्ची साधना हो, हनुमत प्रभु प्रसन्न हो, तो ये सिद्धियां, 9 निधियां मिल भी जाएंगी। पर सवाल है कि हम जैसे साधारण लोग को अगर मिल भी जाए तो क्या हम पचा पाएंगे, या हमारा प्रभु से मांगना ही कहां तक उचित है। तुलसी बाबा मांग सकते हैं, हालांकि तुलसी बाबा का तो सभी जगह हाथ जोड़कर यही प्रार्थना होती है आखिर में कि
हृदय में मुझे बसा लो। तो यहाँ सवाल उठता है कि आखिर हम मांग कर क्या करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है उन सिद्धियों को रखने की। तो हम तो सिर्फ दुख से मुक्ति मांग सकते हैं, हम वो 8 सम्यक बोध मांग सकते हैं जो हमारे लिए सिद्धि की तरह है, जिससे दुख भागता है। कि प्रभु आपकी कृपा से हमें सम्यक दृष्टि मिल जाए, सम्यक वाचा, सम्यक कर्म, सम्यक निद्रा, सम्यक श्रम, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक विश्राम मिल जाए, ताकि हमारे जीवन से दुख हमेशा हमेशा के लिए चला जाए। या फिर हनुमाष्टक पाठ, जो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारों का जो हम लोग पाठ करते हैं, बाल समय रवि भच्छलियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, तो वो जो हमारा हनुमाष्टक पाठ होता है, तो उसके 8 तत्व फल हमें मिल जाए। आप देखिएगा कि हर एक पद में, 8 में एक फल छिपा हुआ है। विनय है, कहीं शोक है, वगैरह वगैरह। तो या तो हमें हनुमाष्टक का वो तत्व फल मिल जाए, या हमें दुख से भागने का, दुख से हटने का उपाय मिल जाए। और 9 निधियों की जगह अगर प्रभु हमें 9धा भक्ति ही दे दे, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सांख्यम और आत्मनिवेदन, शरणागति मिल जाए, या कुछ न मिले तो एक तत्व मिल जाए, शरणागति, तो हमारा जीवन पार हो जाएगा। अतः हनुमान चालीसा पाठ करते समय भक्तों को यह ध्यान रखना चाहिए कि हम मांगे, लेकिन ऐसी चीज मांगे जो हम रख सकें, जो हमारे अनुकूल हो। अब हम लोग दूसरे पद पर थोड़ी सी चर्चा कर लें। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन का मतलब होता है राम तत्व। और राम तत्व है क्या? सत्य, प्रेम, करुणा। आप प्रभु का कोई भी कृत्य देखेंगे तो उसमें इन 3 भावों की प्रमुखता है। सत्य है, प्रेम है, करुणा है, दीनहीनों का उद्धार है। और ये इस सबका संपादन उनमें वीरता है, इसलिए करते हैं। शास्त्र में कहा गया कि वीर 5 प्रकार के होते हैं: त्यागवीर, दानवीर, विद्यावीर, पराक्रमवीर और धर्मवीर। और श्री राम प्रभु का अवतार इन 5 के साथ है। जो पौरुष है वो ये 5 से बना है: त्याग वीरो, दया वीरो, विद्या वीर, विवक्षण, पराक्रम, महावीरो, धर्मवीर, सदाश्रित, पंचवीरा, समख्याता, राम एव स पंचधा, रघुवीर इति ख्याता, सर्ववीरो प लक्षण। तो इनका जो पौरुष है वो इन 5 प्रकार के वीरता पर आधारित है: त्यागवीर, दानवीर, विद्यावीर, पराक्रमवीर और धर्मवीर। और यही राम तत्व है। राम तत्व अगर हम हनुमान जी को देखें तो हनुमान जी त्यागी हैं, दानी भी हैं। आप कहेंगे उनके पास क्या था कि दान किए? तो जीवन दाता है, इससे बड़ा दान और क्या होगा? रामायण में, रामचरितमानस में
सभी पात्रों को कि वो जीवन शक्ति है, संकट मोचन है। तो त्यागी हैं, दयावीर हैं, विद्यावीर हैं और पराक्रम तो खैर अद्भुत है। और धर्म, अब हनुमान जी से बड़ा धर्मवीर कौन होगा? तो राम रसायन तुम्हारे पासा, राम तत्व हनुमान जी के पास है। और जो धर्मवीर धर्म रक्षार्थ प्रभु श्री राम स्वयं धर्म है, और उनका जो मनुज अवतार है वो धर्म रक्षार्थ है। प्रभु का अनन्य सेवक होने के नाते हनुमान जी भी धर्म रक्षार्थी सब कार्य कर रहे हैं। क्योंकि हनुमान जी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को रामचरण अनुरागी। तो और हनुमान जी राम काज हेतु इन पंचधा का के वो सुयोग्य अधिकारी हैं। तो राम रसायन उनके पास है। और अब ध्यान दीजिए कि प्रभु राम ने हनुमान को अपने समान ही बनाया है। वो रघुवर हैं, माता जानकी के सुत हैं। तो पिता राम हुए, हृदय विराजत अवध बिहारी। तो हनुमान जी को उन्होंने अपने समान ही बनाया है। प्रभु तरु तर कपि डार पर देखिए आप समान, तुलसी कहूं न राम से साहिब सील निधान। कहने का मतलब कि राम तत्व के सुयोग्य अधिकारी हनुमान जी हैं। उनके शौर्य पराक्रम की गाथाएं हम लोग पूर्व पदों में बहुत जगह हम लोग पढ़ चुके हैं। अतुलित बल धाम है, हेम सैलाब देहम है, धनुजवन किसानम है, ज्ञानी नाम अगण्यम है, सकल गुण निधानम है, वानराम धीसम है, रघुपति प्रिय भक्तम। तो वातजात्म नमा, तो रघुपति प्रिय भक्तम ये भगवान राम के सबसे प्रिय पात्र हैं। और इसीलिए ये जो दूसरी पंक्ति है, सदा रहो रघुपति के दासा, प्रभु ने हनुमत लला को सदा अपने पास रहने का गौरव दिया है। तो ऐसे रघुपति के दास को हम प्रणाम करें, उनसे आशीष लें। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।